मैंने यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी। यूट्यूब वाले बेचारे क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या कह रहा था कि काफ़ी सारे बंदों को जो है ना अब यहाँ पर लाइन लगाना ही नहीं आएगी कि भाई लाइन कहाँ से लगाते हैं। ठीक है, पहले तो मैं उनको बता देता हूँ कि लाइन कहाँ से लगाते हैं। ठीक है, ये जो आपको पेंसिल वाला नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये एक ट्रेंड एंगल होता है और एक होता है ट्रेंड लाइन। मैं ज़्यादातर ट्रेंड एंगल इस्तेमाल करता हूँ, आप ट्रेंड लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंड एंगल भी दोनों एक जैसी चीज़ है। ठीक है, ये है ट्रेंड एंगल, सही है, और ये है ट्रेंड लाइन, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, बस जस्ट इसके मुँह के आगे ये एंगल सा बना और इसके आगे नहीं बना हुआ। ठीक है, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट आपने कंफर्मेशन करनी है ना, तो ठीक है दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे है, आपने टचेस ढूंढनी है। ठीक है, टचेस कि ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक देखो, यहाँ से ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से उठना मार्केट स्टार्ट हुई है। ठीक है, मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुई है, सही हो गया। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी नज़र आ गई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रैप कैसे करते हैं मार्केट। ठीक है, मैंने बोला था कि भाई मार्केट जो है हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है। अब इसने हायर हाई बनाया लेकिन नीचे टच नहीं किया, लेकिन फिर हायर हाई उससे का भी बड़ा हायर हाई बनाकर फिर आकर उसने टच कर दिया। ठीक है, लेकिन पिछले हाई से तो उसने हाई बनाया ना। ठीक है, यही चीज़ क्लियर होगी है। मार्केट जब भी ट्रेंड में होती है वो पिछले हाई से एक और हाई बनाती है, मतलब उस वाले हाई से ऊपर ही जाती है। ट्रेंड का मतलब ये है कि वो एक फ्लो में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो लाजमी बात है वो पिछले वाले पॉइंट से ऊपर जाएगी तब भी वो एक टच देगी। ठीक है, जैसे उसी तरह बेरिश में भी यही चीज़ है, पिछले वाले लो से वो एक और लो देगी, इसके बाद ये साबित होगी कि भाई एक ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड चल रहा है, सही हो गया। तो इसमें भी वही चीज़ है, सही है। पहले हम अब ट्रेंड देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, सही है। अब देखो जैसे मार्केट गया, ठीक है, हायर हाई बनाया, वापस हाई टच किया, जब टच किया हमें पता चल गया यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हमने ट्रेंड लाइन लगा दिया। अब जब मार्केट एक और हायर हाई बना के दोबारा उसी लाइन पर आकर टच देगी ना, उसी लाइन के ऊपर आकर टच देगी, प्रॉपर क्लोजिंग देगी, जैसे कि ये इसने प्रॉपर क्लोजिंग दी है कि नहीं। और कौन सा टच है, तीसरा टच। मैंने पिछले भी जो सेशन हुआ था उसमें बताया था कि आपने तीसरे टच तक जाना है, उसके बाद आपने नहीं जाना। तीसरे टच तक जाना है, उसके बाद मार्केट जो भी करती रहे, बेशक फॉलो करती रहे, नहीं करती रहे, क्योंकि तीसरे टच के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि अब मार्केट ने इसको फॉलो करना है या नहीं करना। अब देखो यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, मैं बताऊंगा कैसे ट्रैप किए। ठीक है, ट्रैप्स वगैरह भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम ट्रेंड सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो। ठीक है, जब दोबारा लो हायर लो बनाने के लिए प्रॉपर इसने आकर टच दिया, ये रेड कैंडल बनी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जो लाइन है हमारी। ठीक है, बिल्कुल उसी जगह पर परफेक्ट क्लोजिंग दी, तो अगली कैंडल हमारी क्या बनती, रेड। ये हमारे प्रॉपर देखो कितनी वॉल्यूम के साथ अच्छी ट्रेड बनी है। ठीक है, अब ये जब बन गई ना, बस इसके बाद इस मार्केट से हमने निकल जाना है, क्योंकि अब इसके बाद मार्केट ने क्या करना है, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है, चाहे वो 5 टचेस देता है, 6 टचेस देता है, 7 टचेस देता है, जितने भी टचेस देता है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था तीसरे के बाद टच नहीं लेना। ठीक है, अब काफ़ी सारे जो बिगिनर होते हैं, जब वहाँ यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया, सारे समझते कि भाई अब इसने ब्रेकआउट दे दिया तो अभी अब नीचे ही जाएगी, सारे नीचे के लिए ट्रेड लेते हैं, सबका लॉस करा के ऊपर मार्केट चली गई। ठीक है, तो ये ट्रैप करती है मार्केट, क्योंकि अगर ये आप लोगों को ट्रैप नहीं करेगी तो ये पैसे कैसे बनाएगी। ठीक है, मार्केट आप लोगों से ही पैसा बनाती है ना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि 99% लोग लॉस करते हैं, तभी 1% लोग प्रॉफिट करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं, जो ट्रैप है ना इसी वजह से करते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक हमने जो है ट्रेंड सीख लिए। अब ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड, वो हमने बिल्कुल बेसिक सीख लिया। ये भी बता दिया कि भाई कब कौन से पॉइंट पर आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, और किस तरह आपने फाइंड करना है ट्रेड को, किस तरह लाइन लगानी है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही है डाउन ट्रेंड के लिए भी। ठीक है, हम एक डाउन ट्रेंड देखते हैं, अगर इधर ही हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। सही है, मैं ये चेक करता हूँ। एक ट्रेंड मिल जाए, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, उसी चार्ट के अंदर हमें ट्रेंड भी मिल गया है, कौन सा वाला, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब देखो डाउन ट्रेंड के लिए मैंने क्या से लगाई, ट्रेंड जो लाइन है वो ऊपर से। अब देखो मुझे साफ साफ समझ आ गई कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखते ही मुझे समझ आ गई कि भाई ये एक डाउन
ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। मुझे भी स्टार्टिंग से समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मैं देखती समझ गया हूँ कि भाई यहाँ से मार्केट गिर रही थी और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आगे वो क्या करेगी, अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ है। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, उसी चार्ट के ऊपर वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बोला था, और वो यहाँ पर प्रूव हो गई है, ठीक है। मैंने आपको बोला था जब मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो लाजमी करती है, ठीक है, अपने जो रूल्स हैं उसको तोड़ती नहीं है। जब उसने अपने रूल्स तोड़ दिए, समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, वहाँ से मार्केट से निकल जाओ, वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी, सही है। अब इसने एक टच दिया, लोअर लो बनाया, फिर जाके दूसरा टच दिया। जब दूसरा टच दे दिया, हमने एक लाइन लगा दिया। अब हमें कन्फर्मेशन होगी कि भाई एक ट्रेंड बन गया। अब जब तीसरा टच आएगा तो हमने ट्रेड लेनी है। ऐसे ही मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पर हम मार्केट में लाइव है, इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पर हम मार्केट में लाइन है, हमने लाइन लगा दी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमने लगा दिया। जब मार्केट लोअर लो बनाएगा, पिछले वाले लो से लो ही है, ठीक है, पिछले वाले लो से लो है, चाहे एक कैंडल भी लो हो ना तो वो लोअर लो कहलाता है, ठीक है। बट ये है कि लो होना चाहिए, सही है। पिछले वाले से लो है, ठीक है, पिछले वाले से लो है, तो इसने जैसे ही यहाँ पर आकर टच दिया, चेक करो, प्रॉपर क्लोजिंग दी, ये नहीं, अब ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मार्केट आगे चले जाता है, ये जैसे कि ये कैंडल है, अब इसको टच हम नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद देखो ट्रैप किया, सब ग्रीन कैंडल बना दी, सारे इसके नीचे जाते, डाउन के लिए जाते, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ठीक है। लेकिन जब इस ग्रीन कैंडल ने परफेक्ट क्लोजिंग दे दी, अगली कैंडल हम डाउन के लिए लेते हो प्रॉफिट, ठीक है, समझ आएगी। और फिर मैंने क्या बोला था, अगर उसने लोअर लो ना बनाया या लोअर हाई ना बनाया, सॉरी हायर हाई ना बनाया अप ट्रेंड में, ठीक है, और लोअर लो ना बनाया, और उसके पहले आकर उसने टच दे दिया, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। उस जगह पर आप लोगों ने ट्रेड्स नहीं लेने, चाहे वो बार बार टच देकर दे, चाहे वो बार बार टच देकर आए, ठीक है। अब देखो इसने क्या बनाया, इसने नहीं बनाया लोअर लो, देखो इसने लोअर लो नहीं बनाया, पहले ही मार्केट को दोबारा टच करने चला गया। जब इसने एक दफ़ा टच किया, एक दफ़ा तो उसने लालच दे दी सबको, ठीक है, सारे जो भी ट्रेडर्स थे उनको लालच दे दी। वो सारे समझेंगे कि भाई वो सारे ये समझेंगे कि भाई यहाँ पर तो टच हो गया है, अब अगली दफ़ा भी जब टच होगा तो हमें कंफर्म ट्रेड मिलेगी। ऐसी है ना, देखो ट्रैप किया कि नहीं, एक दफ़ा तो उसने रिवर्सल दे दिया, ये कैंडल पर सबने विन कर लिया होगा, लेकिन जब दोबारा उसने टच किया, ये लॉस कर दिया, फिर जब दोबारा कंफर्म टच किया, फिर ये टच किया, फिर ये लॉस दे दिया, फिर उसके बाद नीचे गिरी एंड उसके बाद तोड़ दिया ट्रेंड। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई 3 टच तक वो मजबूत रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो वीक हो जाता है। अब ये वीक हुआ और इसने तोड़ दिया ट्रेंड, अब ट्रेंड आगे अब बिल्कुल रिवर्सल हो गया। जब भी एक बात याद रखना, जब भी कोई ट्रेंड टूटता है ना, ठीक है, जब भी कोई ट्रेंड टूट जाता है, ठीक है, उसके बाद वो जो ट्रेंड है बिल्कुल रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है, टूटने के बाद वो रिवर्सल हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो डाउन ट्रेंड है, टूटने के बाद वो अप ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि टूटा है, अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अगर ये अप ट्रेंड टूटेगा तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब मैंने आपको बता भी दिया कि भाई आपने ट्रेड कहाँ पर लेनी है और कहाँ पर आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है, कहाँ पर आपने रुक जाना है, ठीक है, कि बस यहाँ पर अब मैं रुक गया हूँ, यहाँ से अब आगे मैं नहीं लूँगा ट्रेड। इसके बाद अगला चार्ट देखूंगा, फिर उसके बाद एनालाइज करके, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगा के उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। और इसके साथ अभी एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं कि इंडिकेटर है, ठीक है, जिससे हम ये कंफर्मेशन करेंगे। जी जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी? मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? हमें हो रही है, आपके नेट में कोई मसला होगा, हमें हो रही है। ना डराओ यार, क्या हमें हो और मैं कि नहीं हो रही है, हो रही है। हो रही। अच्छा, यहाँ तक मुझे ये कंफर्म करना है, यहाँ तक जो भी मैंने चीज़ें समझाई है क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ है? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर हुआ है, ठीक है, कि मार्केट लोअर लो कैसे बनाता है, फिर उसके बाद ट्रेड कहाँ पर लेनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर होगी ना। अब हम चलते हैं मूविंग एवरेज की जी तरफ, सब ठीक है, मूविंग एवरेज की तरफ चलते हैं। मूविंग एवरेज आपने लगाना कैसे, ठीक है, और मूविंग एवरेज आपको बना कर क्या देता है, ठीक है, तो कौन सा मूविंग एवरेज लगाना है, लोग क्या लगाते हैं और मैं क्या लगाता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये हमारा मूविंग एवरेज है, ये हमारा EMA हो गया, इसको हम 50 करेंगे, सही है। और एक और लगेंगे हम
ये चीज़ें कॉपी कर लेना, ठीक है, ये चीज़ें देख लेना है, वैसी वीडियो आपको मिल जाएगी, बट ये चीज़ें आपने देखनी लाजमी है, ठीक है। ये तो अब 5 मिनट की नेट फ्रेम है, तो इसलिए बहुत क्लोज लो, चेक करना है 1 मिनट। मूविंग एवरेज एक हमने लगाया 50 का, एक हम 200 का लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मूविंग एवरेज हमें बनाकर क्या देता है, सही है। अब ये चीज़ एक जहन में रख लो, ये जो मैंने मूविंग एवरेज 2 लगाए हैं ना, ठीक है, ये आपको कंफर्मेशन देते हैं, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनाकर देते हैं, ठीक है। मार्केट इस पर बहुत टाइम दफ़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है अपने लिए, ठीक है। वैसे ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये हमें ये बताता है कि भाई जो पीछे अब 50 का जो मैंने लगाया ना 50 EMA, अब ये मुझे बताएगा कि जो रिसेंट की पिछली 50 कैंडल्स थी ना, उनका जो एवरेज है, एवरेज पॉइंट है, एवरेज प्राइस क्या है, वो हमें ये बताएगा, ठीक है। और ये जो 200 का लगाया है, ये भी इसी तरह सेम है, ये हमें बताएगा कि पीछे बैक की जो 200 कैंडल्स है ना, ठीक है, एक मिनट की जो 200 कैंडल्स है, ठीक है, उनका जो है वो एक जो प्राइस है, मतलब वो उनका जो एवरेज प्राइस है वो क्या रहा है, ठीक है, किस टाइप का रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से, सही है। अब देखना, अब आप लोगों ने इसमें ट्रेड किस तरह लेनी है, जब भी मार्केट इसके नीचे रहेगी ना, इस येलो लाइन के नीचे रहेगी, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो आप लो वो डाउन की लो, किस की लो, डाउन की लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये फुल हमें कंफर्मेशन थी, एक तो इस लाइन से नीचे था, ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन हमें क्या, पहले आप इसको 50 वाले को बेशक फिलहाल ना देखो, ठीक है, ये थोड़ा फिर आगे हम इसको देखेंगे, फिलहाल आप लोग इस 50 वाले को छोड़ दो, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, पहले आप 200 वाले को देखो, ठीक है। ये कंफर्मेशन के लिए कि भाई ये कंफर्मेशन आप साथ रखोगे तो आपकी एक्यूरेसी है जो थोड़ी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, सही है। अब देखो इसमें हमने क्या ट्रेड लेनी थी, डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, हमने क्या ट्रेड लेनी थी, हमने ये लेनी थी कि जब भी इसको टच करेगा तो हम एक डाउन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब एक कन्फर्मेशन हमें क्या मिली कैंडल की, इसने प्रॉपर टच कर दिया। दूसरी कन्फर्मेशन हमें क्या मिली कि भाई येलो लाइन के नीचे है जो हमारा मूविंग एवरेज है, उसके नीचे है प्राइस, ये प्राइस है, ये जो कैंडल्स बन रही होती है ना उसको प्राइस बोलते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन जो होती है, ठीक है, ये हमारे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हमें दो कन्फर्मेशन होगी कि भाई अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है, और इसने अपने ट्रेंड को टच भी कर दिया है, तो भाई यहाँ से मैं आंख बंद करके डाउन की ट्रेड ले लेता, ठीक है, और ये प्रॉपर विन जाती, सही हो गया, ये हो गया। अब जब एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अब एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अब देखना है प्राइस इसके ऊपर ही रेंज करे, प्राइस क्या करे, इसके ऊपर ही रेंज करे, ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे है ना, ठीक है, तो आपने, क्योंकि अप ट्रेंड है ना, ठीक है, अप ट्रेंड है, जब प्राइस इसके ऊपर है तब जब आप अप की ट्रेड लोगे तो वो ज़्यादा क्वालिटी की ट्रेड होगी, ठीक है, बजाय इसके कि आप डाउन की ट्रेड लो। जब आप डाउन की ट्रेड लोगे तो फिर उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सही है। तो इसलिए अब आपने कोशिश करना है कि अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, ट्रेंड भी ऊपर है, जब अप की ट्रेड लोगे तो भाई कन्फर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको फिर घबराना नहीं है, उस टाइम वो कंपनी वाला सीन नहीं है कि भाई ट्रेड लगने के बाद डर लगना शुरू हो जाएगा, भाई प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो डरना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उस टाइम डरोगे ना, अगर आपकी विन भी होनी हुई ना तो लॉस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि डरना उस टाइम नहीं है जब आप ट्रेड ले लोगे, क्योंकि आपकी एनालिसिस, आपका टाइम, आपका कन्फर्मेशन सब कुछ सही है, तो फिर आप क्यों डर रहे हो, ठीक है, आपको फिर डरना ही नहीं चाहिए, बस आंख बंद करके ट्रेड ले लो, सही हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि भाई जैसे मैंने उधर भी बता दिया, आपके सामने लाइव मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट में मैं आपको ये ट्रेंड का बता रहा हूँ, सिंपल ट्रेंड का, हालांकि इन दिनों मार्केट ख़राब है फिर भी उसको फॉलो कर रही है, प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है, ठीक है। वैसे जब मार्केट ख़राब नहीं होती तो फिर उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। देखो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ठीक है, जब मार्केट हायर हाई बनाता है, फिर लो हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, ठीक है, जब तीसरी दफ़ा आकर उस लाइन को टच करता है आपने तब ट्रेड लेनी है, फिर उसके बाद आपका ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, उस ट्रेंड से कोई ताल्लुक नहीं है, मार्केट आपने स्विच करके कोई और खोल लेनी है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के लिए आपने क्या करना है, डाउन ट्रेंड के लिए भी बिल्कुल ये चीज़ है, ठीक है, आपने जैसी लोअर लो बनाया, ठीक है, और लोअर हाई बनाया, फिर उसने लोअर लो बनाया, फिर जब उसको टच करने तीसरी दफ़ा जाएगा तब आपने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। अगर लोअर लो बनाया बगैर वो टच करने आ जाए, लोअर लो इसने नहीं बनाया अभी तक, फिर टच करने आ गया और उसने ब्रेकआउट दे दिया, ये ध्यान में रखने, अगर लोअर लो बनाए बगैर टच करने आ जाए तो उधर आपको ट्रैप करेगा मार्केट, ठीक है,
उधर आपको ट्रैप करेगा। अभी आप बिगिनर हो तो उस जगह पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, सही है, आपने उसको स्किप कर देना है, ठीक हो गया। आपने चले जाना है कहीं और जाकर कोई और ट्रेड देख लेनी है अपने लिए, सही हो गया। ट्रेंड में बिल्कुल यही करना है, सिंपल। अब दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, दो ट्रेंड्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम रेंजिंग मार्केट देखते हैं, ठीक है। रेंजिंग मार्केट ये आपके सामने ही है, रेंजिंग मार्केट, ठीक है। रेंजिंग मार्केट में कुछ नहीं करना होता, ठीक है। मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर फंसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट एक ऐसे रेक्टेंगल के अंदर फंसी होती है, ठीक है, ना अप जा रही होती है, ठीक है, ना डाउन जा रही होती है, ठीक है। अब इसमें अप ट्रेंड में आपने ये तो 5 मिनट का फ्रेम है ना, तो इधर आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगे ट्रेड, ठीक है। इस पर आपने जो है ट्रेड कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, नज़र आ रहा होगा सबको क्लियर, ठीक है, बड़ा से बड़ा सा ऐसे ही। अब देखो यहाँ पर हमें नज़र आ गया कि मार्केट ना तो अब जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट उसी रेंज के अंदर फंसी हुई है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो यहाँ पर भी मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। यहाँ से आगे ब्रेकआउट दे दिया और चली गई है, ठीक है। अब देखो इसमें ब्रेकआउट क्यों दिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सॉरी, अब देखना यहाँ पर मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, ठीक है, ना अप जा रही है ना ही डाउन जा रही है, सही हो गया। इसको मैं 1 मिनट के फ्रेम में करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। ये मेरा नेट स्लो चल रहा है या हम इतना आगे चले गए थे? देखो 1 मिनट के नेट फ्रेम में कितना ज़्यादा हमें वो बता रहा है कि भाई अलग चीज़ बता रही है और उसमें हमें अलग चीज़ बता रही थी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जो है 5 मिनट के नेट फ्रेम को बनाओ, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट खोलो, फिर उसके बाद आप जाओ उसमें 1 मिनट के चार्ट में, ठीक है। अब देखो वहाँ पर हमें क्या बता रहा था और यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, तो उसी को छोड़ो, हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने खाली मार्केट ही देखनी है ना, रेंजिंग मार्केट होती कैसे है वो हम यहीं पर पकड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है। इसमें रेंजिंग मार्केट बहुत मेरी फेवरेट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड मिल जाती हैं और बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। बताता हूँ कैसे मिलती है। अब देखो ये मार्केट जो है एक मिनट, अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ, यार ये क्या बनाया हुआ है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू पर समझाता हूँ, कोटेक्स में ये बहुत मसला रहता है। इतना पीछे हम कहाँ से चले गए थे, थोड़े यार कोई और देखते हैं, सब पे कर दो। अच्छा कोई एक बंदा माइक खोल के मुझे कंफर्म कर दे कि कोई भी खोल ले जिसको समझ नहीं आई हो जो बाकी ट्रेंड है, क्योंकि आपको अगर वो समझ नहीं आई तो फिर ये समझाने से पहले अच्छा कि बंदा वही समझा दे आपको। कोई भी बंदा हो जिसको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ना समझ आया हो तो वो पूछ सकता है। आ गया भाई, ठीक हो, क्या कह रहे हो सर? आपसे एक बात पूछ। जी पूछो। जब रेंजिंग मार्केट में चल रही हो तो कितने मिनट की ट्रेड लेनी चाहिए वहाँ पे? यार रेंजिंग मार्केट में कंफर्मेशन पे अगर आप की एनालिसिस अच्छी है, ठीक है, आप उधर टचेस बार दे रहे हैं उस मार्केट पर, तो आप उधर ट्रेड कैसे लो मैं बताता हूँ आपको। उधर आप ज़्यादातर मार्जिन पर ट्रेड लो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे लेनी है, सही है। 1 मिनट, अच्छा क्वेश्चन है आपका, वही मैं आपको समझाने वाला था, बट वो मार्केट इतना मैंने उधर लगा भी लिया था, वो फिर छोड़ के चलेगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक रेंज में चल रही है, नज़र आ रही है आपको? इसको ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल नजर आ रही है। ये फेक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक एक मार्केट रेंज में चल रही है, मतलब यहाँ से ऊपर ना जा पा रही है, ना यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर भी आप वही सीन करो,
जैसे कि मैंने आप बोला था ना 3 टचेस तक रखो उसके बाद ना लो, ठीक है। 3 टचेस तक रखो, तीसरे टच ठीक में है। आप ट्रेड लो, उसके बाद ना लो, क्योंकि कोई कंफर्म, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड तो ले नहीं रहे, ठीक है, हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उस टाइप का नहीं देखना कि भाई 5 टच 6 टच या 10 टच इस तरह हम जाएँ, ठीक है। वहाँ तक हमने जाना ही नहीं है, सिंपल हमने तीसरे टच तक ट्रेड लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी, ठीक है। तीसरा टच कैसे हमें पता चलेगा, देखो यहाँ में देखते ही पता चल गया कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, नज़र आ रहा है आपको, मार्केट एक रेंज में चल रही है, ना अप है ना डाउन है, सही है। यहाँ से फिर डाउन चलना स्टार्ट होगी जब तोड़ दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल। सही है। अब मार्केट मार्केट इस एरिया से यहाँ पर, ठीक है, नीचे टच किया, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से ऊपर गया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया। जब ये टच किया, ठीक है, इसको असल में मैंने दूसरी तरह लगा दिया, मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूँ, एक मिनट। देखो इसको ऐसे रखो, ठीक है, इसको कॉपी करो और इसको एक ऐसे रखो, समझ आइए अब, अभी क्लियर है? हाँ अभी नजर है? हाँ क्लियर। ठीक है। देखो अब मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, ना तो ऊपर जा रही है भाई ना नीचे जा रही है, ठीक है। गया एक टच यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और ऊपर के लिए पहले गिनो, ठीक है, ऊपर के लिए 1 टच 2 टच 3 टच 4 5 6, 5 6 पर हमने जाना नहीं है, हमने कब लेनी है, तीसरे टच पर, समझ गए हो ना। अब तीसरे टच पर भी कब, तीसरे टच पर भी कब लेनी है, जब वो नीचे वाले को टच करके आए, ठीक है। तीसरे टच पर कब लेनी है, जब वो नीचे वाले को टच करके आए, ठीक है। अगर वो नीचे वाले को टच करके नहीं आ रहा तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, सही हो गया ना। जब तक वो नीचे वाले को टच करके आएगा उसके बाद ही आपने ऊपर, आपने जब जैसे ही टच करेगा अगली कैंडल पे आपने नीचे ले लेने। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपने इस तरह से एक ऑप्शन लगा लिया अपने लिए, ठीक है। ऊपर भी लगा लिए, नीचे भी लगा लिए, ऊपर भी लगा लिए, नीचे भी लगा लिए, ठीक है। मीटिंग का टाइम भी बहुत कम आ गया, मुझे बहुत ऊपर से नोटिफिकेशन, अगर मीटिंग कट गई ना, ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे बार बार वहाँ से नोटिफिकेशन है, ये 4 मिनट के 5 मिनट रह गए, ठीक है। दोबारा से बनाएंगे तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो हम कहाँ पर थे, अब ये समझा रहे थे कि जो रेंजिंग मार्केट है, ठीक है, उस पर हमने, उसके अंदर हमने ट्रेड कैसे लेनी है, उसको फाइंड कैसे करना है, ठीक है। फाइंड करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऊपर आपने इस तरह लगाने, नीचे आपने 2 इस तरह के लगा लेने, ठीक है। जब आपने ये 2 लगा लिए ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे कंफर्म लगाने है, सही है। अब देखो एक टच हो गया ऊपर के लिए, नीचे आकर भी इसने टच दे दिया, हमें पता चल गया, तीसरा भी टच दे दिया, ठीक है, दूसरा नीचे टच दे दिया, ऊपर दे दिया। अब हमें कंफर्म हो गया, ये जब ये वाला टच देगा ना, हम ये 2 चीज़ें लगा लेंगे। अब यहाँ से आगे हमें मार्केट का नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे मार्केट क्या कर रही है हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, सही है। अब जब यहाँ पर इस तरह 2-3 टचेस होगी, ठीक है, 3 टचेस, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऊपर नीचे टचेस कर दिए, हमें पता चल गया एक मार्केट अब रेंज में फंस गई है, ठीक है। हमने ये चीज़ लगा ली। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी टच करेगी, या नीचे से ऊपर आके टच करेगी, दोनों जगह पर हमें ट्रेड मिलेगी। कैसे? मार्केट ने यहाँ पर टच किया, उसको टच करने के बाद जब दोबारा उसी पॉइंट पर आया, उसी पॉइंट पर अगर इस कैंडल के बाद भी हम ट्रेड लेते ना, इस कैंडल, क्योंकि इसने टच कर दिया था, नज़र आ रहा है ना, इस कैंडल ने, मैंने जूम कर दिया, इस कैंडल ने टच कर दिया था, उसके बाद भी अगर हम ट्रेड लेते ना, नज़र आ रहा है, उसके बाद भी अगर हम ट्रेड लेते तो भी वो ट्रेड हमारी विन जाती, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर देखें ना, इसने अगर अंदर आकर क्लोजिंग दी है, अगली ट्रेड भी हमारी विन, ठीक है। फिर जब यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर प्रॉपर टच किया, नज़र आ रहा है, प्रॉपर टच किया, फिर उसके बाद भी अगली हमारी विन, ठीक है। लेकिन हमने कब ट्रेड लेनी थी? तीसरे टच पर। यहाँ पर भी तीसरा टच था, यहाँ पर भी तीसरा टच था, ठीक है। दोनों तरफ हमने ट्रेड ले ली, यहाँ पर भी हमने विन कर ली, यहाँ पर भी। अब हमने आगे ट्रेड नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? रिजल्ट आपके सामने है,
नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ने सबको ट्रैप किया, ठीक है, मज़े दिखाए और यहाँ पर आके सबको लॉस कर दिया। नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई क्योंकि हाँ, बेशक यहाँ पर भी विन करा दिए, नहीं कराई होगी। नज़र आई है कैसे? अब जब ये वाली कैंडल अंदर आई, ठीक है, उस एरिया के अंदर जहाँ से हमने लेना था ट्रेड, ऐसे ही है ना। अब इस जब यहाँ पर लेना था हमने ट्रेड, सबने ट्रेड लिया होगा इस कैंडल के ऊपर, ये जो रेड कैंडल है सबने लिया होगा आपके लिए, सबने लिया, सबका लॉस कर दिया, इस पर लॉस कर दिया। बेशक MTG दे दिया लेकिन इस पर तो लॉस कर दिया ना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, भाई अब क्या करें, ये है वो है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रैप किया। मैंने बोला था ना, जब तक वो नीचे वाले को टच करके वापस ना आए तो ट्रेड नहीं लेनी। इसने जब एक दफ़ा टच किया तो नीचे नहीं आया, नीचे नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर सबको मज़े दिए, उनको बोला कि भाई मज़े हैं, अब यहाँ पर दोबारा भी देगा, ठीक है। नीचे नहीं आया, उधर से रिवर्सल होकर उस एरिया में आया, ये कैंडल बनी ग्रीन, ठीक है। इसके बाद सब इस कैंडल पर लेते रेड के लिए, सब लेते, सबको ट्रैप कर दिया और अगले पर दे दिया ट्रेड। इन्हीं ट्रैप से बचना है, ठीक है, इन्हीं ट्रैप से बचना है और अपने रूल्स को फॉलो करना है। जो रूल्स है वही रूल्स है, ठीक है। तीसरे टच में लेना है, उसके बाद नहीं लेना है तो बस नहीं लेना, ठीक है। ये चीज़ अपने जहन में रख लेनी है, सही है। और इसमें ये जो मूविंग एवरेज है ना, मूविंग एवरेज, इसमें इसको नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मिड में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपने इसको बिल्कुल देखना ही नहीं है, सही हो गया। बाकी मीटिंग अभी 1 मिनट में एंड होने वाली है, ठीक है। तो किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा मीटिंग हम बना के क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बात पूछो। सुने भाई, अगर किससे अपने आप जा रही हो ट्रैप में, क्या जा रही हो? मैं कह रहा हूँ किससे तो आपने अगर आप जा रही हो ट्रेड, दूसरी ट्रैप में, मतलब दूसरे ट्रेंड में या दूसरी ट्रैप में? दूसरे टच की बात कर रहे हो? दूसरे टच में अगर अब चली जाए तो अगर तीसरा टाइप में डाउन आ जाए, तो भाई लाजमी बात है, मार्केट ने पैसा खाना है आपसे, ठीक है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी यहाँ पर 100% एक्यूरेसी है या मेरी 100% एक्यूरेसी है कि भाई मेरी हर एक ट्रेड विन जाती है। इस तरह तो नहीं होता ना कि आपकी हर एक ट्रेड ही विन जाएगी, ठीक है। उसके साथ आपने मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, तभी आगे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, ठीक है। तो ये सोचकर तो कभी मार्केट में नहीं घुसना कि भाई अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो अब आप मिलियनर बन जाओगे, भाई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। भाई हलवा नहीं होता, ठीक है। ये जो मार्केट है ना, मार्केट ये आपसे खाने के लिए बैठी है, ठीक है। यहाँ पर 99% लोग लॉस करते हैं, तभी 1% लोग जाकर प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। अगर आपको 1% लोगों में बैठना है, 1% लोगों में आना है, तो इन ट्रैप्स को समझना होगा, मार्केट को टाइम देना होगा, मार्केट आपको कहाँ पर ट्रैप कर रही है, ठीक है, कहाँ से आप सही है, सब आ जाओ। Doing. हेलो, जी जी, चलें स्टार्ट करें ना। ओके वेट, आ गए हैं सारे, ठीक है। 1 मिनट, मैं कम्युनिटी में मैसेज कर दूँ। अच्छा, यहाँ तक तो जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट, सॉरी कह रहा हूँ, जो ट्रेंड के मुताबिक था हमारा, ठीक है। हमने
मैंने अप ट्रेंड भी सीख लिया, डाउन ट्रेंड भी सीख लिया और रेंजिंग मार्केट का भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब मुझे बता दो, ठीक है, जिसका भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो बेझिझक होकर पूछे, ठीक है। अच्छा भाई, मेरी एक बात है, जी पूछो। ये रेंजिंग मार्केट से नीचे और अप और ये अप और डाउन की दोनों की आपने मतलब करनी है? हाँ, दोनों चीज़ें लगती हैं तभी हमें पता चलता है। वैसे मैं इसमें एक रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ, लेकिन रेक्टेंगल में आपको समझ नहीं आएगी कि भाई अब मार्केट वहाँ पर आ चुकी है या नहीं आ चुकी, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंडल्स थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, तो बंदा कंफ्यूज रहता है कि भाई अब ट्रेड लूँ या ना लूँ, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया लगा दिया ना, ठीक है, मैंने आपके सामने ना, जब आपको पता चल गया कि भाई इस एरिया से मार्केट गिर रही है, इस एरिया से मार्केट उठ रही है, फिर इस एरिया से मार्केट गिर रही है, फिर इस एरिया से मार्केट उठ रही है, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें नज़र आ गई हैं तो उसके बाद आपने जब तीसरी दफ़ा आएगा या जब तीसरी देखो, एक दफ़ा आया उसी तरह का है, ट्रेंड की तरह का है, देखो एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा आया, जब तीसरी दफ़ा आया तो यहाँ पर हमारी कन्फर्म विन हो जाती है, नज़र आ गया, ठीक है। जब चौथी दफ़ा आया तो उसने नीचे वाली को टच नहीं किया, मस्ती करने के लिए ऊपर आ गया, ऊपर आया, एक दफ़ा विन कराया, दूसरी दफ़ा विन कराया, तीसरी दफ़ा सबका लॉस करा दिया, ठीक है। जब एक दफ़ा विन कराया तो सब खुश हो गए, भाई सब डबल अमाउंट लगा दी होगी यहाँ पर, अब दूसरी दफ़ा भी विन करा देगा, ठीक है। दूसरी दफ़ा भी करा दिया तो अब सब ने फुल अमाउंट लगा दी होगी, यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्रीन कैंडल बना दिया। अब जब ये हाँ जैसे एंटर हुआ, ठीक है, मार्केट के, तो इधर सारे के सारे जो 99% बंदे थे सबको लूट लिया होगा। अब जो प्रो ट्रेडर्स होंगे ना, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट लेकर निकल गए होंगे, जितने भी प्रो ट्रेडर्स होंगे ना यहाँ पर प्रॉफिट लेकर निकल गए होंगे, ठीक है। अब वो बस मार्केट से उनका कोई लेना देना नहीं, ख़त्म, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी जब देखो तीसरी दफ़ा नीचे आया, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब टच करने आया, देखो बेशक कितनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन फिर भी रिवर्सल दिया, नज़र आ रहा है ना, फिर भी रिवर्सल दिया और आपको प्रॉफिट कराया। लेकिन अगर यहाँ पर और इसी तरह देखो, उसी तरह चौथी दफ़ा जब वहाँ पर आया, ठीक है, ट्रेड दे दिया, चौथी दफ़ा जब वहाँ पर आया, देखो कैसे फंसाया, नज़र आया। जी। हालांकि इस रेड कैंडल के बाद ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी ना, बननी चाहिए थी कि नहीं बनाया, सबको ट्रैप करके लॉस कर दिया, इधर भी लॉस किया, यहाँ पर भी लॉस कर दिया। यही चीज़ होती है, जब हमारे 3 टचेस हो जाते हैं ना, ठीक है, तो उसके बाद ये मार्केट ट्रैप करना शुरू कर देती है या वीक हो जाती है, ठीक है, टूटने पे आ जाती है, ठीक है, तो ये फंसा देती है लोगों को, सही है। तो इसीलिए जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं ना, ठीक है, मैं आप लोगों को भी यही राय दूंगा कि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करो, तो जो हमने की हैं, ठीक है, तो वही ऐसे यही बात होगा भाई, अगर फिर मेरे सिखाने का क्या फ़ायदा कि फिर भी आप वही मिस्टेक्स करो जो कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। हालांकि आप लोगों को यहाँ पर लाजमी कीड़ा मचेगा कि भाई हम ट्रेड लें, क्योंकि हर एक बंदे को चाहिए कि भाई वो पैसा बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्केट आपका ना तो भाई है, ना बहन है, ना चाचा है, ना दादा है, ना मामा है, ठीक है। ये आपके इमोशंस के साथ खेलती है और आपको बर्बाद कर देगी, ठीक है। इधर आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। जैसे ही आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट हिट किया, मार्केट को छोड़ दो, दूसरी मार्केट खोलो, वहाँ पर ढूंढो, ठीक है, वहाँ पर ट्रेंड ढूंढो, इस तरह करना है, ठीक है। तो कभी भी खुद को मतलब कभी भी मार्केट को उतना पैसा नहीं देना, ठीक है, कि भाई वो बस आपको लूटना ही शुरू कर दे, ठीक है जी। मतलब मार्केट को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना, खुद को मार्केट पे हावी होने देना है, ठीक है। मार्केट से फंसना नहीं है, समझ आ गया। और बाकी अब बता दो कि इसके अलावा वहीद के अलावा किसी और का क्वेश्चन है नहीं। माशाल्लाह वहीद बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बंदे फिर आगे ग्रो करते हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, वो एक चीज़ पर फोकस लाजमी करते हैं, ठीक है। वो इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं। जी पूछो। बंदा मार्केट में कितने मिनट की ट्रेड ले बता तो दिया है आपने, 1 मिनट की ट्रेड लेनी है। अब आगे हम सीखेंगे 3 से 4 मिनट की ट्रेड भी सीखेंगे, 3 से 5 मिनट की, वो हम लेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है, चार्ट पैटर्न में, ठीक है, उन पैटर्न्स में हम सीखेंगे। उसके अलावा हम वो चीज़ लगा सकते हैं उसमें भी जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये सारी चीज़ें भी आपने सीखनी है, ठीक है। अब वही सारी चीज़ें मैं आपको अगर एक दिन में समझाऊंगा ना, ठीक है, तो आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। अब ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड जो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, 3 तरह के, और कितने मिनट में हम समझा, आधे से घंटा हो या 40 मिनट हो गए होंगे, ठीक है, आधा घंटा या 40 मिनट, ठीक है। अब
अब यही चीज़ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कम से कम भी ना 5 से 6 वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि फजूल टाइम है, उसमें फजूल ज़ाया करना है, ठीक है। हमने जस्ट बेसिक चीज़ें सीखनी है, फिर उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पर जाना है, ठीक है। हमें क्या फ़ायदा, हमें और सारी चीज़ें इतना ज़्यादा डीपली उसमें जाएँ, ठीक है, जिसका हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा ही ना हो, ठीक है। और इसी तरह हर एक जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी आपको शॉर्ट करके सिखाए हैं ना, हर एक चैप्टर को मैं 4-5 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है फिर उसका, मुझे पता है टाइम वेस्टिंग होगा आपका भी और मेरा भी, सही है। अब मुझसे पूछो कि कोई क्वेश्चंस वगैरह जिसका भी हाँ बिल्कुल। तो मुझसे क्वेश्चन क्लियर कराओ, ठीक है। किसी को भी अगर समझ नहीं आई है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। पूछो, किसी को भी कोई क्वेश्चन है पूछे, शर्माए नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, हम ही हैं हम सब, बस कोई नहीं है हमारे अलावा, कोई भी पूछ सकते हैं। रेक्टेंगल किस तरह बनाते हैं? रेक्टेंगल, ठीक है, गुड। अच्छा, यहाँ पर जाओगे, ठीक है, ये पेंसिल जो नज़र आ रही है, ठीक है, इसको आपने टच करना है, इसको आपने क्लिक करना है, सॉरी, ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको हर किस्म के टूल्स मिल जाएंगे, सारे टूल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, ये वाला जो है सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे टूल्स सारे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी कैसी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। उस पर ट्रेड्स कैसे लेनी है वो भी मैंने बताया था। उसी तरह ये है रेक्टेंगल, यहाँ पर आप जब इसको टच करोगे ये रेक्टेंगल लग गया, इसको आपने ऐसे पतला करके एक मार्केट बना लेनी है, जहाँ से उस एक एरिया, मतलब एक एरिया ये हमारा, ये जो मैंने लगाया ना, ये एक एरिया है, ठीक है, मतलब इस एरिया के अंदर से टच करके मार्केट बार बार आई है, इस एरिया के अंदर से टच करके मार्केट बार बार आई है। तो अब जब दोबारा या तीसरी दफ़ा जब वहाँ पर मार्केट जाएगी तो हमारी ट्रेड बन जाएगी, ठीक है, चाहे वो विक से जाती है या चाहे वो कैंडल से जाती है, नज़र आ रहा है, चाहे वो विक से जाती है फिर भी आपको प्रॉफिट देगी, चाहे वो कैंडल से जाती है तब भी आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। समझ आ गई है इसकी? और कोई क्वेश्चन? और कोई किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? जी क्लियर है? क्लियर है, ठीक हो गया। अब एक बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह देखने से कोई समझ नहीं, अगर आप में से ज़्यादातर मुझे पता है भाई स्कूल पढ़ते ही होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये मैथ की तरह है, ठीक है। जब आप बोर्ड के ऊपर देखते हो तो आपको सब लगता है कि भाई मुझे समझ आ गई है, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ आप उसको खुद करते हो अपने हाथ से तो वो चीज़ आपसे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, ठीक है। आपको काफ़ी सारे बंदों को तो अब ये भी नहीं लगाने आता होगा कि भाई ये हम लगाएंगे किस जगह पर, कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जिसको भी समझ नहीं आती है मुझसे कभी भी किसी भी वक्त व्हाट्सएप पर अपने स्क्रीनशॉट या वीडियोस बनाकर भेजें, ठीक है, वॉइस करें, मेरे से पूछें, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, सही हो गया। जो मैसेज करते हैं उनको पता है कि कितनी देर में उनको रिप्लाई मिल जाता है, सही हो गया, तो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा। बट यह है कि प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर विदाउट प्रैक्टिस नहीं बनता। उन्होंने मार्केट को 3-3, 4-4 साल दिए होते हैं, 3-3, 4-4 साल, कोई छोटी बात नहीं है। फिर उसके बाद ये वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, हम जल्द से जल्द सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। बट अगर इस तरह होगा कि भाई आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मार्केट को एक टाइम नहीं दोगे, ठीक है, तो आप लोग जो है ना कभी भी नहीं सीख पाओगे। 3-4 साल तो दूर की बात है, 30 साल में भी नहीं सीख सकते हो। अगर आप लोग ये बोलोगे भाई आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे, आप लोग सीख लोगे या सिग्नल से सीख लोगे। एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप सिग्नल्स के पीछे जाओगे ना, सिग्नल्स के पीछे, पहले बात तो ये है कि वो आप हराम का कमा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई ना तो आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, ना वो आप प्रॉफिट कर रहे हो, क्योंकि आप सिग्नल्स में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लड़के मेरे पास ये जो भी सीख रहे हैं, आपके पहले भी जिन्होंने सीखा है, ठीक है, वो सब के सब ये मुझे कहते हैं कि भाई हमने सिग्नल से लॉसेज ही किए हैं, प्रॉफिट नहीं किया। अगर प्रॉफिट किया भी है, 2 से 3 दिन प्रॉफिट किया है और फिर वो सारा का सारा प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर उसको घुसा दिया, ठीक है। बेसिकली जो भी होते हैं ना, जो आपको ये बोलते हैं आज हमारे फ्री सिग्नल्स ले लो, उनको आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। उनको आपके प्रॉफिट से भी प्रॉफिट मिलता है, उनको आपके लॉस से भी प्रॉफिट मिलता है। तो आप उनको कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप मर रहे हो या जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहाँ से पेमेंट ला रहे हो, किस तरह ला रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जस्ट अपने प्रॉफिट से प्रॉफिट है, ठीक फ़ायदा है, ठीक है, लेना देना है, सॉरी।
तो अगर आपका लॉस होता है तब भी उनको मार्जिन मिलता है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तब भी उनको मार्जिन मिलता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लड़कों के जहन में जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है, जिनको मैंने बोला था कि भाई आप अकाउंट बना लो, ठीक है, इस लिंक से, इस लिंक से, आपकी जहन में बात आ रही होगी कि भाई आपने भी तो हमें अपने लिंक से अकाउंट बनवाया, ऐसी है, ठीक है। लेकिन मैंने जो मेरा लिंक है, ठीक है, क्योंकि कमीशन हराम होता है, ठीक है, मेरे अंदाजे से, मेरे जहन से जो है वो हराम हो रहा है, ठीक है। मुझे क्योंकि आप लोगों को कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा, ठीक है, उल्टा मुझे आप लोगों से फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको नुकसान हो रहा है तब भी मुझे फ़ायदा मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे फ़ायदे का, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से मैंने उसको ऑफ किया। मैंने वो इस वजह से लिंक आप लोगों को दिया है, प्रोवाइड किया है, ताकि अगर आप लोगों को इन फ्यूचर कभी विड्रा में मसला आता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए मेल कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर खुद मेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं, तो फिर वो लोग आप लोगों का विड्रा जो है ना रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जिस इस वजह से मैंने किया, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने अकाउंट नहीं बनाया तो वो बना ले, सही हो गया। आपके मुझे प्रॉफिट लॉस से कोई इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप कुछ कर लोगे, ठीक है, मुझे दुआ दोगे तो भाई फ़ायदा हो जाएगा, सही है। बाकी अगर कोई किसी चलो हम तो अभी भी दे रहे हैं दुआ आपको भाई। ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अल्लाह आपको भी कामयाब करे हमारे साथ साथ, ठीक है। बट अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो अगर बोल नहीं सकता, शर्म आ रही है उसको, ठीक है, क्योंकि इधर लड़कियां तो बैठी नहीं हैं, अगर वो बोल नहीं सकता, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैसेज में टाइप कर दे भाई मैं इतना कर सकता हूँ, कि उसका मैसेज पढ़कर मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं वो। अच्छा सर, ये क्लास जो रिकॉर्ड हुई है ग्रुप में तो शेयर कर दीजिएगा यार। असल में मैं जो पिछली क्लास थी ना, उसको भी मैं आज यूट्यूब पर अपलोड कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब यूट्यूब ने पॉलिसीज़ वगैरह बना दी है कि आप जो है मतलब 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं चढ़ा सकते हो, जब तक आपका अकाउंट फुली रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। तो उस मसले की वजह से मैं आज भी वो वाली वीडियो अपलोड नहीं कर सका, ठीक है। हमने कौन सी एडिटिंग वगैरह या शो उसमें लगाना है, बस लोगों के लिए लिंक बेस कर दें ताकि वो इजीली उससे सीख सकें, मैंने इसलिए चढ़ाई है, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई, ठीक है। तो वो उसके ऊपर मैं अभी बैठूँगा, वो क्लियर करूँगा, ये वाली क्लास भी और वो वाली क्लास भी, दोनों मैं कोशिश करूँगा कि कल तक आपको अपलोड करके लिंक ग्रुप में दे दूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सर? अपना YouTube चैनल जो है ना, उसका लिंक भी दे दीजिएगा। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, उसको वो भी मैं भेज दूंगा, वीडियो भी साथ में मैं जो कोशिश करता हूँ कि आज मैं कर लूँ, ठीक है, और उसको क्लियर करके आपको आज या कल तक मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। और जी ठीक। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, मैं बार बार पूछ रहा हूँ भाई, कोई भी अगर इतना दफ़ा पूछे तो मुझे बताना यार, फिर किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, ओके क्लियर है। चलें, ठीक हो गया। प्रैक्टिस लाजमी सब ने करनी है, ठीक है। मीटिंग को एंड करते हैं, सही हो गया, टाइम भी बहुत हो गया, सही हो गया। अगर किसी को कोई इशू है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी को भी कोई इशू है, मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकता है। ये भाई बशीर मैसेज कर रहे हैं कि यार क्लास 10 बजे नहीं हो सकती। मुझे इसका मैसेज शो नहीं हो रहा। ये इसने मुझे की है, मेरा दोस्त है ना, इसने मुझे की है यार तो पता नहीं, शर्म आ रही है। देखो भाई, ऐसे है ना कि सेशन अभी भी मैंने बहुत लेट कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों के कहने पर 9 बजे किए, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके बाद मेरे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं ना, ठीक है, तो उस वजह से मैं ये कह रहा था कि भाई मैं मीटिंग को 8 बजे करूँ। मैंने इसलिए आज वोटिंग के लिए एक फिर से मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा मैं चेक करूँ, अगर कोई एग्री होता है 8 बजे को तो मैं मीटिंग 8 बजे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द मीटिंग एंड हो और हम सब के सब उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करें। एक बात ध्यान में रखना, अगर आप लोग अभी इस मीटिंग के बाद ट्रैक 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करोगे ना, तो 110% वो चीज़ आपके जहन में महीनों तक बैठी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस उसकी सुबह करोगे या कल शाम को या कल दिन को करोगे ना, तो वो चीज़ आपके जहनों से निकली होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं चाहता था कि आप लोगों को भी 2 से 3 घंटे मिल जाते होंगे 10 से 11 बजे तक, जिसमें आप प्रैक्टिस कर लेते होंगे, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट सारी ख़राब हो जाती है, सही है, और मुझे भी टाइम मिल जाता होगा, ठीक है, कुछ काम वगैरह करने के लिए, सही है। इस वजह से मैं कह रहा था कि अगर मीटिंग 8 बजे हम करते हैं, लेकिन आप लोग और भी आगे बढ़ा रहे हो तो मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अभी 9 बजे का टाइम नहीं, ये टाइम ही ठीक है। हाँ, 9 बजे का टाइम भी लेट है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट ये है कि आप लोग अभी 10 बजे फारिग हुए हो, ठीक है, अब सारे थक गए होगे, कौन प्रैक्टिस करेगा किसी के आगे बैठकर, कोई हिम्मत इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगा यूट्यूब के लिए। क्या करोगे? वीडियो एडिट करूँगा यूट्यूब के लिए। मैं यूट्यूब मेरा चैनल है, अच्छा, ये इसका ऑटोमेशन का। सही, ठीक है, गुड यार, अच्छी बात है।
आप कर लो, उसका कर लो, सही हो गया। अगर मुझे यार वो इशू सॉल्व करके दे सकते हो ना तो वो भी मुझे सॉल्व कर दो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे यूट्यूब वगैरह का ठीक इतना है कोई भाई। नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, मैं इन चीज़ों में इतना घुसता हूँ, ठीक है। तो मुझे उसका कंफर्म कर ठीक देना। है वो लड़के को मैंने एक बोला था, उसी ने मुझे चैनल बनाकर कस्टमाइज सब कुछ उसी ने करके दिया, ठीक है। और उसी ने जो है ठीक। मुझे वो भी, मुझे लगता है उसने ये गलती कर दी कि यूएस पे उसने बना दिया था, ठीक है। तो उसको मैंने बोला भी था पाकिस्तानी अकाउंट सिंपल सा बनाओ, ताकि जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं बस वो जाके वीडियो देख सकें, हमने कौन सी वहाँ से मोनेटाइजेशन करके अर्निंग करनी है, ठीक है। जस्ट सिंपल ये है कि लोगों की उससे हेल्प हो सके, सही है। मैंने उसको इतना बोल दिया था। बाकी आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैंने आपको मेल वगैरह बता दे दूंगा, जीमेल और पासवर्ड, तो आप मुझे वो क्लियर कर देना, सही है। ठीक है भाई। ठीक हो गया। बाकी ठीक है भाई। चलो ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं, सही है। ओके ठीक है। ओके सर। जी जी क्या बोल रहे ठीक है, ओके। हैं? ओके ओके ठीक है, लास्ट मीटिंग एंड करते हैं, सही है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।